कि पिछले दिनों से एक चर्चा चल रही है इंडिया को हटाने की और भारत के नाम पर एक राजनीति चल रही है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक बात चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाना। अब सवाल यह है कि इंडिया को यह कहा जा रहा है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है। तो कई ऐसे हिंदू प्रचारक ही हैं, मैं कुछ वीडियो भी ऐड करूंगा इसमें, कि कुछ हिंदू प्रचारक हैं जिन्होंने ये कहा है कि हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। अगर ये अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली इंडिया है तो हिंदू क्या हुआ, इसे समझने की जरूरत है। और ये जो चल रहा है अब भारत का और इंडिया का कंपटीशन जो हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विचारधारा की लड़ाई में हमें नैरेटिव सेट करने ही पड़ते हैं। मनुवादी भी नैरेटिव सेट करते हैं, हम भी नैरेटिव सेट करते हैं। ये जो शब्द इंडिया है, ये अंग्रेजों का शब्द नहीं है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी। और एक हिस्टोरियन ग्रीक का, यूनान का 12 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर को और हिस्ट्री को और सब कुछ, सारी चीजों को उसने रिकॉर्ड किया जो आज हिस्ट्री है। ये आज से करीब 2400 साल पहले की बात है। ठीक है, आपको पता जो उसकी कंपाइलेशन थी, उसकी किताब थी, उसका नाम क्या था? इंडिका। तो ये 2400 साल पहले तो अंग्रेज थे ही नहीं, इवन क्रिश्चियनिटी नहीं थी। जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले पैदा हुए, क्रिश्चियनिटी वहां से शुरू हुई। तो उससे 400 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूं, जब इंडिका नाम मैक्स्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 12 साल रहा, उसने दिया जी। तो इंडिका, इंडिया, इंडस वैली, इंडस, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है, ये ग्रीक का या बाकी जगहों से आया हुआ नाम है और हमने इसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया है। तो ये कहना कि ये अंग्रेजों की दी हुई गाली है, पहले तो मैं इसको रिफ्यूट करता हूं। अब मैं आता हूं हिंदू शब्द पे। एक जैन मुनि कह रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, लेकिन इससे पुरानी हिस्ट्री आपको बताता हूं। बाल गंगाधर तिलक नाम का ब्राह्मण बहुत बड़ा लीडर एक हुआ है, जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा महामना फुले साहब के विरोध में खड़ा हुआ था। बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी। फुले साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पगोड़ा यानी नुक्कड़ नाटक बना के दो पूरे महाराष्ट्र में उनकी झांकियां, प्रदर्शन, जुलूस निकालने शुरू कर दिए। उनके काउंटर में गणेश को सर पे उठा के गणपति बप्पा मौर्य की आवाज लगाने वाला बाल गंगाधर तिलक ही था, जिसने फुले साहब के शिवाजी मराठा वाले कंसेप्ट को काउंटर करने के लिए गणेश को उठाया। वो एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे जिसका नाम था केसरी, मराठी में था। उसमें हजारों आर्टिकल्स हैं उनके और कई और ब्राह्मणों के हैं कि हिंदू शब्द सनातनियों को मुगलों की दी हुई गाली है। इसके अलावा आरएसएस की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए हिंदू शब्द का मतलब क्या है। फारसी का शब्द है काला चोर और क्या क्या वहां लिखा हुआ है, आरएसएस की साइट पे लिखा हुआ है। तो ये गाली जो है, इसको इन्होंने धर्म बना लिया। और मैं एक चीज से बड़ा खुश हूं, कि अपोजिशन ने इंडिया या भारत को अपना लिया। अब ये भारत को जबरदस्ती उससे निकालना चाहते हैं। बाबा साहब ने एक ऐसा सिलसिला बांधा है कि भारत और इंडिया अलग हो ही नहीं सकते। उन्होंने भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। और वो वर्सेस बीजेपी वर्सेस आरएसएस वर्सेस हिंदुत्ववादी संगठन है। और इसकी ग्लेयरिंग एग्जांपल आज हमें देखने को मिल रही है। उदयनिधि जो स्टालिन है, एमके स्टालिन, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उनके बेटे, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में आपके सामने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा ये डेंगू मलेरिया है। और ए राजा जो कि बहुत बड़े लीडर हैं उनके, जब उनसे पूछा गया कि ये इन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बड़े नरम लहजे से कहा, ये डेंगू और मलेरिया नहीं है, ये एचआईवी और लेप्रोसी है। ये तो इतनी घिनौनी बीमारी है। और इसी का समर्थन कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है हमारे इस वक्त, उनके बेटे ने किया। ठीक है। और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी उठा रहे हैं, यही बात बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर उठा रहे हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एससी एसटी तो पहले ही हिंदू फोल्ड के खिलाफ था, हिंदू फोल्ड से बाहर था और हिंदुत्व के खिलाफ था। सिर्फ ओबीसी था जो इसको अपने कांधे पे ढोया जा रहा था। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओबीसी को इस्तेमाल करके हमारी रेड पीट रहे थे। सारी जो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, भारत के साधन संसाधन अपने कब्जे में कब्जाए जा रहे थे। लेकिन अब जिनके मैंने नाम लिए हैं, स्टालिन का बेटा ओबीसी, स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी, ए राजा ओबीसी, और सपोर्टेड बाई हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं एससी। तो एससी एसटी ओबीसी अब एकजुट होकर हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। तो ये इंडिया वर्सेस भारत नहीं है। अब ये इंडिया भारत एक तरफ है वर्सेस बीजेपी वर्सेस आरएसएस वर्सेस हिंदुत्ववादी संगठन।
तो ये शब्द अब इनको समझ आ जाना चाहिए। और हिंदुत्व के बारे में जो मर्जी कर रहे हैं, हिंदू शब्द आपको किसी भी ब्राह्मणों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण स्मृति श्रुति रामायण महाभारत जितने भी हैं, मैं चैलेंज करता हूं कहीं भी देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ये शब्द कहीं पाया ही नहीं जाता। ये पर्शियन है, फारसी का शब्द है, ये संस्कृत या हिंदी का या हमारी कहीं मूल भाषा भारत की जो है या प्रकृत पाली जो भाषा, उसके 3 फॉर्मेट है, किसी भी भाषा का ये शब्द है ही नहीं। और ये आया भी अभी पीछे रिसेंटली है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 11वीं शताब्दी में हुआ है, अलबरूनी ने अपनी किताब में किया है, उसके पीछे कहीं हुआ ही नहीं। फिर 16वीं शताब्दी में एक इंग्लिश वो थे रिलीजियस पर्सन थे, फेरायर थे, उन्होंने यूज किया। उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में फिर नहीं हुआ, और अब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में हमें सबको हिंदू लिख दिया गया जबरदस्ती। इवन जो सेंसस हुए हैं 1872 से 1931 तक, उनमें भी हमें हिंदू नहीं लिखा गया, हम तो हिंदू थे ही नहीं। और बाल गंगाधर तिलक या बाकी जितने भी अपर कास्ट के सब तथाकथित ऊंची जातियों के लीडर थे, वो पूरे जोर से एक ही बात कह रहे थे कि हिंदू शब्द सनातनियों को मुगलों की दी हुई गाली है। ये तो जब उनको पता चला कि 1918 में जब उन्होंने देखा इंग्लैंड में सबको वोटिंग राइट्स मिल गए, अब 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट इंडिया में आ गया, और उनको पता था सेकंड इंडिया एक्ट आने के बाद यहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो वोटिंग होगी। तो वोटिंग में 90 to 95% SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट हैं, और हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 5-6% जो हैं, हम तो मोहल्ले के प्रधान नहीं बन पाएंगे। तो प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, ये तो खाप भी रह जाएगा। तो उसके काउंटर में फिर उन्होंने हिंदू का कफन उठाया और हम सब पर उड़ा दिया, और हम में से कई बेवकूफों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। SC ST OBC हिंदू है ही नहीं, माइनॉरिटी हिंदू है ही नहीं, ये तो तथाकथित यही लोग हैं, और ये भी खुद को हिंदू नहीं मानते। तिलक का कई बार ये कहना था कि हिंदू का उच्चारण करते करते ये मत भूल जाना कि हम ब्राह्मण हैं, हिंदू नहीं। तो हिंदू तो ये खुद को आज भी नहीं मानते, सिर्फ हमारे ऊपर कफन उड़ा दिया गया है ताकि शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया और साधनों संसाधनों को कब्जाए। जी, ये बात है। इसमें एक चीज और चल रही है कि जो लोग खुद को कट्टरवादी हिंदू कहते हैं, जी जी, जबकि आपने ये क्लियर कर दिया कि ये शब्द का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन जो कट्टरवादी हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। जबकि ये कहा जाता है कि देश के सभी लोग हिंदू हैं, तो फिर जब सब हिंदू हैं तो वो लोग संविधान की और बाबा साहब की और आरक्षण के खिलाफ क्यों? देखिए, मैंने ये बात बहुत बार दोहराई है और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आई है। आज तक मूल निवासी बहुजनों के हकों के खिलाफ कभी कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई जोरोस्ट्रियन, कोई एंग्लो इंडियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज कोई खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी कभी नहीं कहा कि इनके हक मत दो, चाइना ने भी नहीं कहा, अमेरिका ने भी, किसी बाहर के मुल्क ने किसी ने नहीं कहा, जापान ने नहीं कहा, सिंगापुर ने नहीं कहा, बांग्लादेश, नेपाल, किसी ने नहीं कहा। जब भी मूल निवासी बहुजनों के हक के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और खास करके ब्राह्मण खड़ा हुआ है। पूरे देश में हमारे आरक्षण को खत्म करने में कौन लगा है? ब्राह्मण। रिजर्वेशन प्रमोशन किसने खत्म की? ब्राह्मण ने। जाति आधारित जनगणना OBC की कौन नहीं होने देता? ब्राह्मण। शासन में हमारी हिस्सेदारी को कौन खत्म करता है? हमेशा ब्राह्मण। प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी कौन खा जाता है? कौन हमारी सीटें खाया जा रहा लगातार? ब्राह्मण। कौन न्यायपालिका में सारी की सारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीटें हमसे छीन के ले जाता है? कॉलेजियम के नाम पे धांधली करके सारी सीटें छीन लेता है। कोई रिटर्न नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, बस घर में चाय के कप पे उसका बेटा बना दिया, इसका बेटा बना दिया, 400-500 परिवार में सारा समेट कर रखा है। ब्राह्मण। तो शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, 99% मीडिया इन्हीं के कब्जे में है, तो मीडिया हो, और देश के साधन संसाधन 11-11 लाख करोड़ जिनको माफ किया जा रहा है, तथाकथित ऊंची जाति के लोग। तो ये एक साजिश है, ये हमें साजिश समझनी होगी। ये कट्टर हिंदू जब कहते हैं, कट्टर हिंदू का मतलब ही यही है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कम से कम ब्राह्मण वर्सेस मूल निवासी बहुजन, और इनकी रेड़ पीटनी है। इनको शासन से बदखल करना है, प्रशासन से, न्यायपालिका से, मीडिया से, साधनों संसाधनों से बाहर निकाल के रखना है। यानी अस्तित्व ब्राह्मणों का बचा रहे, वर्चस्व उनका बरकरार रहे, और इनकी जो है दुर्दशा दुर्गति करते रहना है। और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में भी कही और एक मंच से भी कही कि अगर हिंदू धर्म में SC ST OBC हिंदू होता तो इनका आत्मसम्मान होता, इनकी बराबर की इज्जत और हिस्सेदारी होती है, नहीं है। जब नहीं है तो ये हिंदू
नहीं है। तो ये कट्टर हिंदू का आवरण जो है, ये जहर है, पोटेशियम साइनाइड है SC ST OBC के लिए। जो भी SC ST OBC खुद को हिंदू समझता है, वो कुछ ही पल में समझ लीजिए पोटेशियम साइनाइड को चाटेगा और मर जाएगा। मैं तो ये मानता हूं मरा हुआ है, बस चाटने का बहाना चाहिए उसको। तो अगर इनको जिंदा रहना है तो इस कट्टरता से और इन सबके चेहरे से नकाब उठा के इनके ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को उनको पहचानना होगा। और बाबा साहब ने भी कहा था कि मैंने जड़ें तो खोखली कर दी, अब इसको धराशायी आपने करना है। अब स्टालिन के बेटे की स्टेटमेंट सुन के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की स्टेटमेंट सुन के, एजुकेशन मिनिस्टर बिहार की स्टेटमेंट सुन के, और बाकी देश में जो माहौल ओबीसी बन रहा है, क्योंकि ओबीसी ही इनका भाग था, वो इनसे छिटक रहा है, बाहर आ रहा है। तो मैं ये दावे से कह सकता हूं अगले चंद वर्षों में अब शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधन संसाधन SC ST OBC माइनॉरिटी यानी मूल निवासी बहुजनों के हाथ में आएंगे, ऐसा मेरा मानना। क्या होने वाला है G20 में? आपको क्या लग रहा है? क्या किया जाएगा? क्या तैयारियां हैं और बंद क्यों? देखिए, ये नहीं चाहते कि यहाँ की असलियत जो है वो बाहर के जब डेलीगेट्स यहाँ आए उनके सामने एक्सपोज हो। जैसे गरीबी मिटाई तो नहीं जा सकती, मगर छुपाई जा सकती है बड़े बड़े पर्दे लगा के। कहा गया कि भिखारियों को उन दिनों में वहां से हटाया जाएगा, घरों में बिठाया जाएगा। तो गरीबी तो हटाई नहीं जाती, हटाई गई नहीं। कांग्रेस ने भी बड़ा कुछ कर लिया क्योंकि वो हटाना चाहते नहीं थे। गरीब तो SC ST OBC के लोग हैं और पैसा इनके पास है, ये नहीं चाहते उनके पास जाए। वही भाजपा की मानसिकता है, उसको छुपाना है। इसके अलावा जो देश की असली हालात हैं, पूरी तरह से इंडिया भड़क चुका है, भारत भड़क चुका है पूरी तरह से RSS और भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, नड्डा के खिलाफ, योगी के खिलाफ, पूरी तरह से भागवत के खिलाफ। पूरा देश इनके विरोध में आज खड़ा है। वो विरोध जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन बन के कभी भी उमड़ सकता है। तो वो सामने आएगा तो फिर मुद्दे सामने आएंगे। मुद्दों में एजुकेशन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, पर्सनल सिक्योरिटी का मुद्दा, रूल ऑफ लॉ का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। तो ये बहुत सारे मुद्दे जो सामने आएंगे और बाहर के देशों को लगेगा, खास करके जैसे मणिपुर के हालात, वही हालात यहां पैदा करने की भी जम्मू में कोशिश की गई। गुज्जर बकरवालों के साथ जो इम्तियाज हुआ, जो OBC के साथ इम्तियाज हो रहा है, तो यहां भी वो मणिपुर बनाने की साजिश है। तो पूरे भारत को मणिपुर जैसा बनाकर हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र करके, बलात्कार करके घुमाने का वो प्रकरण पूरे भारत में जो भाजपा की साजिश है वो उजागर हो जाएगी। और भाजपा जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे हमें आपस में लड़वा कर, मरवा कर, कटवा कर सत्ता आसीन होती है, वो मुद्दे उजागर हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक शर्मसार इनको होना पड़ेगा। अब देखिए, G20 समिट में बहुत सारे देशों ने आने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया में अब सबसे पीक पे है। यहां तानाशाही है, लोकतंत्र की बर्बादी हो चुकी है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मणिपुर इसका ग्लेयरिंग एग्जांपल है, जम्मू कश्मीर इसका ग्लेयरिंग एग्जांपल है, इसका सामने एग्जांपल है। और ऐसी एग्जांपल अब 2024 के इलेक्शन तक आपको लगातार मिलेंगे। तो वो सब कुछ छुपाने की कोशिश जो है G20 समिट में की जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, उनकी जो देशों के प्रतिनिधि नहीं आ रहे, उनकी एजेंसियों ने उनको बता दिया वो नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं वो कुछ स्वार्थवश आ रहे हैं। उनको पता है बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन उनकी भी एजेंसियों ने उनको आगाह कर दिया है कि संभल के जाना, संभल के आना। बाकी देशों में क्या होता हमें नहीं पता, पर वहां पे भाई वो कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं, और कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। उनके खिलाफ FIR लगती है जो विक्टिम होते हैं, और जो एक्यूज्ड होते हैं, जो विक्टिमाइज करने वाले लोग होते हैं, जो प्रताड़ना करते हैं, उनके फेवर में तो वहां पे जलसे जुलूस निकलते हैं। यहाँ पे बलात्कारियों के हक में जुलूस निकलते हैं, और पीड़ित को तो मार मार के मार दिया जाता है। तो ये सारी रिपोर्टिंग उनके पास है, तभी वो अपनी सिक्योरिटी साथ ला रहे हैं। उनको भी डर है अपनी जान का। जो आ रहे हैं वो भी डर डर के आ रहे हैं, और डर डर के रहेंगे और फिर दुम दबा के भाग जाएंगे। उनको पता है भारत के हालात क्या है। अब तो पूरे विश्व को पता है भारत में क्या होने वाला है। तो ये हालात हैं जिसको छुपाने की कोशिश G20 में दिल्ली में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शकों, सवाल अब ये है कि लाल किले से खड़े होकर 15 अगस्त को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, और जो विदेशी लोग वहां पर बैठ करके सुन रहे थे, वो सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, वो अपने देशों को भारत देश के हालात की पूरी रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि G20 की इस मीटिंग में आने से कई देशों ने मना कर दिया है, और ये होना मामूली बात नहीं है। और पूरी दिल्ली को बंद रखना और दिल्ली के अंदर के भिखारियों को भी उतने दिन गायब कर दिया जाएगा जब तक G20 की मीटिंग चलेगी। अब आप समझ लीजिए कि देश के हालात क्या हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।